looks of an MPV, drive of a sedan, and space of an SUV. So guys, this is Tata's first attempt of a crossover in the Indian automotive industry. We have the legendary Tata Aria. Right till 10 meters ahead. Who's that? A well-wisher. Cool. What are my lights? Yeah. Automatic. Classified. These guys aren't just bad, they're pathetic. ESP. Looks like they've missed a spot. Now let's show them a good time. Seriously? You ever heard of 4x4, guys? Road ends 50 meters ahead. You lied to me. Technically, just a little bit. Tata Aria, luxury that thrills. So guys, Tata Aria का आइडिया आया था when Tata showcased the Tata Exover in the year 2006 in design concept Tata Aria का दिखाया था. उस टाइम पे लोगों को लगा that it is not possible to pull a car like this, but in the year 2010 Tata ने वो करके दिखाया. So ये गाड़ी यार हमारी ना इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इतनी इम्पॉर्टेंट गाड़ी है बिकॉज इस गाड़ी ने एक अलग ही सेगमेंट लॉन्च करने की कोशिश की थी इन दी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड द ऑल क्रेडिट गोज़ टू टाटा. सो फ्रंट से बात करते हैं. आप इसकी हेडलाइट देखोगे, यू गेट हैलोजन हेडलाइट्स हेयर. टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड द डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ द फ्रंट फेशिया ऑफ दिस कार इज़ इंस्पायर्ड बाय इंडिका. नाउ फ्रंट से बात करें, सो दिस एक्चुअली ये चीज़ मैंने अपने इंडिका वीडियो में भी बोली थी. इंडिका की आप देखोगे ना फ्रंट, इट इज़ अ स्माइलिंग फेस. सो सेम गोज़ विद द आरिया. आप देखोगे यहाँ पे आपको जो ग्रिल मिलती है, ऑल्दो यू गेट अ क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पे टाटा लोगो एम्बोस्टेड हेयर, बट यू गेट अ स्माइलिंग ग्रिल. और ये देखो हमारे भाई फिर आ गए वीडियो में. यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है, जो गाड़ी का स्टांस है, इट्स अ बिग बल्की MUV. So the styling of this car was very unique starting from the headlight. अब अगर हम साइड से आ जाते हैं, so before telling you about the elements on the side, मैं आपको इसके डायमेंशंस अटैच कर देता हूँ. आप अपनी स्क्रीन में इसके डायमेंशंस देख सकते हो. जो इसमें अलॉयज़ रखे हैं, दीज आर दी ओरिजिनल अलॉयज़. और ये यार सफारी में भी आया करते थे, सेम डिज़ाइन. द टायर साइज दैट इज़ बीन यूज हेयर इज़ 245/70 R16. 16 इंची का आपको इसमें टायर मिल जाता है एंड दिस इज़ दी ओरिजिनल अलॉयज़ जो कंपनी से आया करते थे. अब साइड में बात करें यार, दिस इज़ अ ह्यूमंगस मॉन्स्टर ऑनेस्टली. मतलब इस गाड़ी की जो लेंथ है वो अच्छी खासी है. सो मतलब अगर आप इस गाड़ी को लेके चल रहे हो ना, पीपल विल डेफिनेटली गिव यू साइड्स ऑटोमेटिकली. यहाँ पे आपको बड़ा सा ORVM मिल जाता है विद इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड ऑन इट. सो आपको साइड में कोई भी इंडिकेटर्स नहीं मिलते. आपको यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ डोर हैंडल्स मिलता है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी डोर हैंडल्स. इसकी आप देखो यार क्या मस्त लग रहा है. और यही चीज़ इट वॉज फॉलोड इन दी लेटर टाटा कार्स लाइक द सफारी, लाइक द सक्सेसर टू टाटा आरिया, दी हेक्सा, उसमें सब कंटिन्यू किया गया था. सो दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट जब टाटा ने अपने आप को चेंज किया था एंड दे एंटर्ड दी मोर प्रीमियम मार्केट विद इट. सो यहाँ पे आपको कुछ देख लो, जैसे आई हैव सेड कि आपको डोर हैंडल मिल जाता है एंड यू गेट बिग विंडोज़. यार लुक एट द साइज़ ऑफ द विंडो. चाहे A पिलर, B पिलर या C पिलर की आपको जो विंडो मिले, यू लुक एट दिस साइज़. यहाँ पे आपको यू गेट अ 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी हेयर एंड पीछे से कुछ गाड़ी आपकी ऐसी दिखती है. या दिस एक्चुअली लुक्स अ फ्यूचरिस्टिक कार एंड उस टाइम पे द price of this car started from 11 lakhs and went up to almost 15 to 16 lakhs. So indeed it was an expensive car guys. अब बात करें, यहाँ पे आपको आरिया की नेम बैजिंग मिल जाती है. यू गेट अ क्रोम इंसर्ट हेयर, टाटा
रिटन हेयर टाटा का लोगो, यू गेट अ वाइपर, डीफॉगर आपको यहाँ भी मिलता है, यू गेट अ डीफॉगर हेयर ऑल्सो. सो टेक्नोलॉजी वॉज एक्चुअली द मेन पर्पज़ ऑफ दिस कार. एंड यहाँ पे यू गेट 4 सेंसर्स जो आपको इसमें मिलते हैं. यू नो व्हाट, आप ये बॉक्स देख रहे हो ये क्यों है? बिकॉज दिस एक्चुअली हैज़ दी टो हुक. सो गाइज अभी ये खुल नहीं रहा है, बट आई विल अटैच अ फोटो जो आपको फॉर रेफरेंस आप देख सकते हो. आपको यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है एंड यू गेट रिफ्लेक्टर्स हेयर. सो गाइज इसका आपको जो बूट है, ये टाटा की उस टाइम पे जो गाड़ी आती थी साइडवेज नहीं खुलता था, इट गोज़ अप. यहाँ पे आपको यू गेट गुड क्वालिटी स्टड्स टू होल्ड द बूट. सो बेसिकली जो इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है ओवरऑल मैंने अटैच कर दिया, यू कैन हैव अ लुक एट दिस. एंड यहाँ से व्हेन यू पुल दिस, सो ये आपकी जो पीछे की सीट्स हैं रिक्लाइन हो जाती हैं लाइक दिस. मैं आपको अगर करके दिखा दूँ, ये देखो, तो आपकी जो सीट्स हैं रिक्लाइन हो जाती हैं अच्छी खासी. अब देखो यार, ये पूरा मैंने जैसे बताया आगे बैठ के कि ये पूरा अच्छा खासा आपको कमरा मिल जाता है. यहाँ पे देखो, फॉर द लास्ट रो ऑल्सो यू गेट कप होल्डर्स जो आपको यहाँ पे साइड में मिलते हैं. यू गेट हुक्स, AC वेंट्स इन ऑल द रोज. आप देखो, आपको यहाँ भी AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं. एंड इस गाड़ी की जो टूल किट है वो आपको कहाँ पे मिलती है, मैं आपको वो भी एक बार शो कर देता हूँ जल्दी से. इस गाड़ी का आपको जो टूल किट है वो आपको यहाँ पे मिलती है. सी, सो आपको टूल किट भी यहाँ पे मिल जाती है. एंड गाइज इसकी जो स्टेपनी थी दैट वाज एक्चुअली प्रोवाइडेड अंडर द बॉडी. पीछे से आपको गाड़ी ऐसी दिखती है. एंड जैसे मैंने बताया, दिस वाज एक्चुअली अ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. Wrong. Today with us we have the pleasure model here. So अब एक बार चलते हैं यार, आर्या के अंदर बैठते हैं और कुछ और बातें करते हैं. लेट्स गो इनसाइड. सो बिफोर एंटरिंग द कार मैं आपको एक बार इसके यार दिखा देता हूँ आपको इसमें फीचर्स क्या मिलते हैं. सो यहाँ पे आपको बैक सपोर्ट मिलता है. यू कैन एडजस्ट दी बैक सपोर्ट विद दिस लीवर. यहाँ पे आपको सीट इंक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप इसको दबाते हैं. यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टिंग सीट मिल जाती है लाइक दिस. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन, अगर हम बैठ के बात करें यार ओवरऑल, अब आर्या का देखो फिट एंड फिनिश गाइस. सो दिस इज़ अ 2010 कार गाइस. अब आप देखो यार इस गाड़ी की प्रीमियमनेस उस टाइम पे क्या होती थी. उस टाइम पे टाटा आर्या का जो मेन कंपटीशन था ना, दैट वाज टाटा एक्चुअली वांटेड टू एंटर द सेगमेंट and create a new segment of MUV. So that's why they introduced this crossover. And उस टाइम पे इसका मेन कंपटीशन होता था या तो इनोवा and Mahindra XUV 500. That was launched in the year 2011. 2011 के उसमें आपकी Mahindra XUV 500 लॉन्च हुई थी. सो गाइज आप देखो यार, अब मैं बात करता हूँ यार, इसमें ना काफ़ी आपको फीचर्स मिल जाते हैं एंड दीज फीचर्स आर फर्स्ट इन इट्स क्लास. सो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं मैं एक एक करके बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो एयर बैग्स इसमें मिल जाते हैं, यू गेट ऑलमोस्ट गाइज इन द टॉप मॉडल 6 एयर बैग्स आपको इसमें मिलते हैं. सो आप देखो यार 2010 में यू आर गेटिंग 6 एयर बैग्स, है ना कमाल की बात. यहाँ पे व्हाट एल्स यू गेट द पावर विंडो. आपको यहाँ पे मिल जाता है विंडो ऑन ऑफ का बटन. यहाँ पे आपको यू कैन कंट्रोल दी ORVM एज वेल एज दीज ORVMs आर फोल्डेबल. आप इसको फोल्ड कर सकते हैं. देखो यार आप इसके AC वेंट्स देखो, सी द डिज़ाइन एलिमेंट यार, मतलब कितना प्रीमियम लग रहा है आज के टाइम. यहाँ पे आपको, सो दिस वाज द फर्स्ट कार जिसमें आपको टाटा ने अटेम्प्ट किया था जर्मन स्विच देने का, जो मैंने आपको अपनी स्टॉर्म में भी दिखा रखा है. सो यहाँ पे यू गेट द स्विच बटन. आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाता है. आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे यू यूज टू गेट स्टीयरिंग कंट्रोल एज वेल, बिकॉज इसमें आपको क्रूज कंट्रोल है स्टीयरिंग कंट्रोल दोनों मिलता है. बट इस वाले मॉडल में ये दिस इज़ नॉट प्रेजेंट. मैं आपको फोटो डाल दूंगा, यू कैन हैव अ लुक. यहाँ पे आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है विच एक्चुअली फील्स रियली गुड यार. मतलब दिस इज समथिंग प्रीमियम मैन एट दैट टाइम. तो जो लोगों ने ये गाड़ी नहीं देखी ना, जिनको नहीं पता, देख लो अभी. यहाँ पे आपको पूरा कंसोल में है. तो दिस यू गेट अ टच स्क्रीन. 2011 में टच स्क्रीन दे रहे हैं भाई.
क्या है, मतलब उस टाइम पे तो आई थिंक फॉर्च्यूनर में भी टच स्क्रीन नहीं मिलती थी। ये देखो आपको यहाँ पे यू गेट द, दिस इज फॉर द स्टीरियो, दिस एवरीथिंग सेटअप इज फॉर द म्यूजिक सिस्टम, दिस इज फॉर द हैजर्ड, दिस इज फॉर द इको मोड, एसी के लिए आपका हो गया, एसी फेशियर टेम्परेचर आपका यहाँ हो गया, 12 वोल्ट सॉकेट हो गया, ऑक्स आपको मिल गया। सो ये इसमें चीज़ें मिला करती थी। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, दिस इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स एंड दिस इज़ द अनदर ग्लव बॉक्स, सो कूल ग्लव बॉक्स एज वेल एज अनदर ग्लव बॉक्स। लुक एट द स्पेस मैन, आप इसकी गाड़ी की स्पेस देखो, कितनी अच्छी खासी स्पेस है। ऊपर आपको यहाँ पे यू गेट सनशेड जो आपको मिला करते हैं, दीज आर गुड क्वालिटी। आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है विद एक्सटेंडेबल सनशेड्स। सी, ये आपको उस टाइम में कोई कंपनी नहीं देती थी। यू गेट ग्रैब हैंडल्स ऑन ऑल द पिलर्स, बट आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है। सी, सनग्लास होल्डर मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। दिस कार एक्चुअली वॉज अ वे अहेड। लोगों ने इसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझी नहीं थी, बट दिस कार वॉज अ वे अहेड एट दैट टाइम। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके कितने मिलते हैं ऊपर, ये कहीं आपने गाड़ी में नहीं देखे होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 आपको कैबिन मिल जाते हैं, सो यू कैन कीप योर थिंग्स 1 2 3। ये देखो मतलब यार द टेक इन दिस कार वॉज समथिंग एल्स। कुछ चीज़ें अगर मैं आपको और इसके बारे में बताना चाहूँ ना, तो इसमें आपको जो मिला करता था, बिल्ट इन जीपीएस आपको मिल जाता था। आपको मैंने बताया स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आपको इसमें डुअल एसी, पैसेंजर के लिए अलग, को पैसेंजर के अलग, वो आपको मिला करता था। क्रूज कंट्रोल में ज़्यादा एबीएस ईएसपी आपको मिला करता था फॉर सेफ्टी। यहाँ पे आपको देखो यार हैंड रेस्ट की क्वालिटी क्या मिल रही है, यू कैन एक्चुअली एडजस्ट दी हैंड रेस्ट एज यू वांट। ये देखो लीवर आपको मिल रहा है, ये देखो क्वालिटी ऑफ फिट एंड फिनिश देखो यार, सॉफ्ट मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड एवरीवेयर, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज उस टाइम पे यार लोग टाटा को ना इतना प्रीमियम समझते नहीं थे, बट टाटा ने जो कमाल इस गाड़ी के साथ किया था वो यही किया था। अब मैं आपको एक बार टच स्क्रीन जो मैं कह रहा था वो दिखा देता हूँ उस टाइम की। ये देखो गाइस, टच स्क्रीन यहाँ पे आपकी ऑन होती है। यहाँ पे टच स्क्रीन इसमें आपको फुल फ्लेजेड नहीं मिल रही, बट आपको जो इससे बड़ा मॉडल मिलता था विच इज़ दी प्राइड मॉडल, आपको उसमें 4x4 भी मिला करता था, एंड यहाँ पे आपको जीपीएस मैप मिला करता था उस टाइम पे। यू यूज्ड टू पुट सीडी, जीपीएस मैप, सब कुछ मिला करता था उस टाइम पे। एंड यहाँ से आप इसका स्टीयरिंग आप यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हेयर। सो कुछ ऐसी आपको गाड़ी दिखती है। अब एक बार पीछे चलते हैं, बिकॉज इस गाड़ी का जो रियल कंफर्ट है ना वो पीछे है। और पीछे जाने से पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ यार, चौड़ाई देखो, मैं बैठा हूँ कोई थाइस टच नहीं हो रही, स्पेस देखो कितना है यार मेरे पास, जितनी बॉटल रखनी है उतनी बॉटल मैं रख सकता हूँ, नो इश्यूज इन दैट। सो नाउ लेट्स ओपन दी रेयर डोर। ये देखो गाइस, रेयर डोर खोलते हैं, डोर पॉकेट का साइज़ देखो यार, इतनी अच्छी खासी इसका साइज़ है। अब थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स, बट अगर इस गाड़ी को देखते हैं ना, इसको कहते हैं एक रॉयल गाड़ी। मतलब आई थिंक मैंने एक चीज़ देखी है, टाटा कार्स में ना एक स्पेशलिटी है, द साइज़ एंड द स्पेस एंड कंफर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो टाटा की गाड़ियों में आपको मिला करता है। यहाँ पे आपको नीचे एक एसी 2 वेंट्स मिल जाते हैं। विद दिस आपको यहाँ पे यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट एंड स्पेस टू कीप थिंग्स, आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। यू गेट अ बॉटल होल्डर, यहाँ पे आप देख लीजिए, कप होल्डर। हैंड रेस्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एंड जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे यू गेट लाइट शेयर, आपको जो ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं आप देखो यार, वहाँ पे ना ऑलरेडी हुक इंटीग्रेटेड है, मतलब दिस वाज अ प्रीमियम कार एट दैट टाइम। फिर यू कैन टम्बल डाउन दिस सीट्स लाइक दिस, आप इसको खींच के यू कैन रिक्लाइन इट एज वेल, आप पीछे कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन फॉरवर्ड दी सीट्स अकॉर्डिंग टू योर विश। अब this actually car came in 7 and 8 seater configuration, so the amount of space that was provided by Tata in this car was huge. अब आप इसको दोनों को नीचे टम्बल डाउन कर लीजिए, so you get a good amount of boot space. This car was really good for all your camping needs and travels. सो गाइज एक बार गाड़ी को ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ 2.2 लीटर डाइकॉर इंजन।
इंजन के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम बोनेट के पास जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1. सो सारी लाइट्स आपकी एक बार ऑन होने दो. आई ऑलवेज रिकमेंड लेट the lights be on and all the essential lights go off, then you start the engine. Wow guys, मैं सफारी चलाता हूँ, सबको पता है, ठीक है. उसमें भी डायकॉर इंजन है 2.2, इसमें भी है. बट जो रिफाइनमेंट और जो कैबिन नॉइज इसके अंदर है ना भाई, बहुत कम है यार डीजल इंजन के हिसाब से. चलो आपको एक बार मैं बोनट खोल के दिखाता हूँ, देन यू कैन हैव अ लुक. So यहाँ से we can access the bonnet. So guys, hydraulic studs in 2010 आपको यहाँ भी मिलते थे यार. टाटा की गाड़ियों में ना हमेशा से हाइड्रोलिक्स आए हैं, देख लो इसमें भी मिल रहे हैं. So this is the 2.2 डायकॉर इंजन जो आपको सफारी में भी मिलता था. बट the engine in this car was tuned according to the shape to make this car a more comfortable drive as compared to Safari. और इसमें भी आपको 140 bhp की पावर मिला करती थी. 320 Nm का आपको इसमें भी टॉर्क मिला करता था. बट द इंजन वॉज एक्चुअली, जैसे मैंने बताया, ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू दिस कार एंड दिस वॉज अ कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड इंजन बाय टाटा. अब यार इसको बंद करते हैं. और इंजन यार ये है भाई, जो टाटा की जो सॉलिडनेस है ना वो आपको हर पार्ट में दिखती है. That is evident. अब एक बार let's switch it off. Okay. So आपको मैं एक बार कीज़ दिखा देता हूँ. The keys is simple. You get all. So guys, as this is a 2012 model, 2015 में इसमें एक अपग्रेड आया गया था. That actually made the Aria more comfortable and more refined because इसमें नया इंजन, that is a Varicore engine, was introduced in this car. And actually that engine changed the game. और same engine was continued in the later on Safaris जो आया था, that is a 400 Nm. but इस वाली में जो आया करता था because the Aria was discontinued in the year 2017. so इसमें आपको जो Varicore engine मिलता था, that is the Varicore engine which is used in the earlier storm, which is from 2012 to 2015. आपके पास 147 bhp के आसपास पावर आ गई थी and the torque remained almost same. So guys, as I said, Aria was discontinued in the year 2017. Tata Hexa was its successor guys. Tata Hexa actually took the name forward, but टाटा हेक्सा भी 2017 में आई थी एंड आई थिंक 2019 तक डिसकंटिन्यू की थी बिकॉज दैट कार ऑल्सो कुड नॉट कंप्लाई टू ऑल दी BS6 नॉर्म्स. सो हेक्सा वॉज अ मोर रिफाइंड प्रोडक्ट इफ़ वी कंपेयर विद द आर्या. सेम शेप भी काफ़ी हद तक सेम करी गई थी, द कम्फर्ट एवरीथिंग वॉज सेम. कुछ चीज़ें चेंज करी गई थी. आई थिंक हेक्सा ओनर्स कैन रिलेट टू इट. बट गाइज मैं ये मानता हूँ आज भी, although this car couldn't sustain because यार उस टाइम पे जो कार मार्केट थी ना, that was developing and Tata did not have a reputation of उस टाइम पे of selling a car that cost almost 17 to 18 lakhs on road. but guys still मैंने इस गाड़ी को कवर किया because this is an important car in the Indian automotive industry. and जिनके पास आर्या है या रह चुकी है यार, वो लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि इस गाड़ी की स्ट्रेंथ और इस गाड़ी का कंपैरिजन शायद मैं और गाड़ियों से नहीं करना चाहता. सो गाइज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद इन द ईयर 2011 आई फादर एक्चुअली ओन्ड टाटा आर्या, सो वी नो एंड दैट वाज अ 4x4. वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कार. सो विद दिस गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन बिकॉज यार ऐसी लेजेंडरी कार्स आपको कौन दिखाता है एंड किसके चैनल पे आती है, ठीक है ना. तो थैंक यू.